पलवल में क्षय रोग से पीड़ित मरीजों की मदद के लिए मानव चिकित्सा सेवा संघ ने एक सराहनीय पहल की है। संस्था के सदस्यों ने 10 मरीजों को गोद लिया है और उन्हें स्वस्थ करने के लिए पोषण आहार देने का भी निर्णय लिया है। जिला नागरिक अस्पताल में जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जय भगवान जाटा ने आज टीबी रोग से ग्रस्त 10 मरीजों को पोषण आहार की किट वितरित की। जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जय भगवान जाटा ने मानव चिकित्सा सेवा संघ की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि मानव चिकित्सा सेवा संघ के सदस्यों ने आज 10 टीबी के मरीजों को गोद लिया है, जिन्हें पोषण आहार की किट भी वितरित की गई है। अब मार्च से शुरू की गई इस पहल के तहत मानव चिकित्सा सेवा संघ 6 महीने तक हर माह मरीजों को पोषण आहार उपलब्ध कराएगी। इस पोषण आहार किट में गुड़, चना, तेल, सोयाबीन और दाल शामिल हैं। उन्होंने कहा उन्हें उम्मीद है कि इस तरह के सराहनीय कार्य के लिए और संस्थान भी आगे आएंगी। डॉक्टर जय भगवान जाटा ने कहा कि पलवल जिले में करीब 1200 मरीज टीबी रोग से ग्रस्त हैं, जिनका उपचार चल रहा है। वे ऐसे मरीजों से भी अपील करते हैं कि वे अपना 6 महीने तक पूरा उपचार कराएं, जिससे वे जल्द स्वस्थ हो सके। पलवल के जो आरएमपी एसोसिएशन है उसके जो पदाधिकारी और जो बाकी मेंबर्स है वो मेरे पास आए थे। इन्होंने जो है 10 जो टीबी पेशेंट हैं उनको गोद लिया है और उनको जो है वो कंटिन्यू 6 महीने के लिए डाइट इन्होंने प्रोविज़न किया है कि कंटिन्यू 6 महीने डाइट देंगे। डाइट के अंदर गुड़, चना, तेल, केला, दाल और सोयाबीन ये डाइट में है। तो हम जो प्राइवेट एसोसिएशन आरएमपी है उसका धन्यवाद करते हैं और हमें आशा करते हैं कि आगे भी कोई इस तरह की एनजीओ या कोई एसोसिएशन इस तरह से आगे आएगी तो हम उनको मोटिवेट करेंगे। टीबी के हमारे पास जो है ज़िले में लगभग 1200 पेशेंट हैं, जिसमें से एमडीआर के 45 पेशेंट्स। ये संदेश देना चाहेंगे कि जो टीबी के पेशेंट हैं वो अपना जो इलाज है वो इनकम्प्लीट ना छोड़ें। जो ट्रीटमेंट है 6 महीने की जो सरकार द्वारा प्रेस्क्राइब है वो पूरी ट्रीटमेंट लें और जब भी पेशेंट बीच में दवाई छोड़ता है या लापरवाही करता है तभी जो टीबी है वो दूसरे लोगों में भी फैलती है। वहीं मानव चिकित्सा संघ के अध्यक्ष डॉक्टर खुशहाल सिंह व संस्थापक डॉक्टर सतवीर लोहिया ने कहा कि आज उन्होंने टीबी रोग से ग्रस्त 10 मरीजों को गोद लिया है और उन्हें पोषण आहार किट भी वितरित की है। इससे पहले भी उनकी संस्था ने टीबी रोग से ग्रस्त 10 मरीजों को गोद लिया था। उनकी संस्था 3 जिलों में कार्य कर रही है। उनकी संस्था का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद लोगों की मदद करना है। उन्होंने कहा कोरोना काल में भी आरएमपी डॉक्टरों का बड़ा योगदान रहा है, जिसकी सरकार ने भी प्रशंसा की है। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि सरकार की इस तरफ से आरएमपी डॉक्टरों को कोई ऐसा सर्टिफिकेट दिया जाए जिससे कि वे बेफिक्र होकर मरीजों का उपचार कर सकें। मानव चिकित्सा सेवा संघ संस्था का नाम है हमारी का। हमने अब 10 मरीज अडॉप्ट किए टीबी के। इससे पहले भी 5 मरीज अडॉप्ट किए थे। मैं संस्था 10 मरीज पहले अडॉप्ट किए थे, 10 मरीज अब दोबारा किए हमने। मैं संस्था का अध्यक्ष हूँ डॉक्टर खुशहाल सिंह। हमारा संस्था 3 जिलों में काम कर रहा है, पलवल, फरीदाबाद और मेवात। हम 7 साल से संस्था को चला रहे हैं। हर साल हम संस्था का 57वां दिवस मनाते हैं, उसमें रक्तदान शिविर लगाते हैं। रक्तदान शिविर भी रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से हर बार 101 मरीज की रक्तदान शिविर दिलवाते हैं सरकार को। गरीबों की जितनी हेल्प हो जाए, जैसे समय समय पर कैंप लगाना, समय समय पर जैसे टीबी के मरीजों को प्रोटीन आहार देना, गरीबों की मदद करना। हमारे भी डॉक्टर हैं, गली मोहल्ले में बैठते हैं। गरीब आदमी हमारे पास दवाई लेने आते हैं, थोड़े थोड़े पैसों में हम दवाई देते हैं लोगों को। सरकार से हम कहना चाहते हैं कि हमें भी कोई सरकार ऐसा कोई वो दे सर्टिफिकेट बना के नहीं, जिससे हम गरीबों की सेवा कर सकें। रात दिन बगैर फीस के कम पैसों में गरीबों का इलाज करते हैं। डॉक्टर सतवीर लोहिया, संस्थापक मानव चिकित्सा सेवा संघ। मानव चिकित्सा सेवा संघ हमारी जो आरएमपी डॉक्टर हैं, जिनको अनरजिस्टर्ड डॉक्टर बोलते हैं, जो गली मोहल्ले छोटी छोटी कॉलोनियों में बैठे हैं, गरीब आदमियों की सेवा कर रहे हैं। तो थोड़े थोड़े पैसों में हम सेवा कर देते हैं, जो कि कोरोना काल में भी हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा है और सरकार ने भी हमारी वैसे प्रशंसा की है। तो हम हर साल एक कैंप लगाते हैं जिसमें रक्तदान शिविर, और 7 साल से हमारा ये संगठन चल रहा है। 7 साल से हम हर साल अपना मानव चिकित्सा सेवा संघ का स्थापना दिवस मनाते हैं। उसमें रक्तदान शिविर, गरीबों को योगदान देते हैं, जैसे भाई गरीब बच्चों को किताबें भी देते हैं पढ़ाई के लिए। इस तरह के हमारे अभियान चलते रहते हैं। और अब 2 साल से हम टीबी अडॉप्ट मरीजों को 10 मरीज हमने पिछली साल लिए थे, जिनको हम प्रोटीन देते हैं। तो उनको जब तक देते हैं वो प्रोटीन, जब तक उनका कोर्स पूरा ना हो जाए। तो 10 मरीज अब हमने अब लिए हैं, तो इनकी भी हम 6 महीने तक प्रोटीन देते रहेंगे। और हमारा आपके चैनल के माध्यम से यही पहुंचाना चाह रहे हैं सरकार को कि भाई हम आरएमपी डॉक्टर हैं और हमको
ऐसा कोई छोटा मोटा रजिस्ट्रेशन दिया जाए जिससे हम बेफिक्र होकर अपनी प्रैक्टिस कर सकें, प्राथमिक चिकित्सा कर सकें। तो आपके चैनल के माध्यम से बस यही हमारी रिक्वेस्ट है बीजेपी सरकार से और हमारे मुख्यमंत्री जी से